केवल नाम का आधार बनाए आप, केवल और कुछ नहीं। क्यों? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिता समाधिना। यह यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होगा। तपस्या अर्थात सतयुग में, ये तपस्या का युग है, सतयुग। यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से भी नहीं मिलता है सतयुग में। न योगेन समाधिना, न योग से समाधि से भी जो फल नहीं मिलता है। तत्फलम लभते सम्यक, वो सारे फल जो तपस्या से मिलते हैं, समाधि से मिलते हैं, योग से मिलते हैं, तत्फलम लभते सम्यक कलहु के सब कीर्तनाथ। केवल भगवान कृष्ण का या राम का जो भी आपका इष्ट हो, कलयुग में केवल नाम गाते रहो और बस कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर केवल नाम का आधार है, नाम लेकर के आप तर जाएंगे। न तपस्या करनी है, न कोई जरूरी यज्ञ करो, और ना तुम बहुत बड़ी पूजा करो, नाक दाबो। लेकिन हाँ, नाम भाई ये कहने से थोड़ा बनता है, ये कहने से नहीं बनता है कि अगर मन शुद्ध नहीं है तो फिर का मतलब मंदिर जाए। तो मंदिर जा क्या करें, मन शुद्ध रखो बोले, मंदिरों नहीं जा रहे और इस चक्कर में मनो नहीं शुद्ध है, दोनों बातें। तो ये नहीं, कलयुग ऐसा एक साधन है भाई, चाहे ये मान ले कलयुग है, कर्मयुग है, ये इसको आप बढ़िया से भगवान का नाम ले, चिंतन करें, काम कोई भी करते रहे लेकिन भगवान का चिंतन बना रहे तो आपका कल्याण निश्चित होगा। भगवान कभी नहीं कहते काम बंद कर दो, कुछ भी करो। है? एक बार नारद जी भगवान से मिलने के लिए गए, और जब नारद जी भगवान से मिलने गए तो भगवान ने बड़ा स्वागत किया, आदर से बिठाया प्रेम से, और कहा नारद जी कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले सरकार आपके भक्तों का दर्शन करने गए थे, उनसे मिल के आ रहे हैं। बोले भक्त मिले आपको? मिले, कोई भक्त मिला? नारद जी ने कहा हमें तो कोई नहीं मिला। भगवान ने कहा मतलब? भक्त तो बहुत हमारे हैं। नारद जी ने कहा आप कहते कि बहुत भक्त है लेकिन हमें कोई भक्त नहीं मिला। भगवान ने कहा मतलब नहीं समझे हम? बोले हाँ, हम गए एक गांव में, पुरानी बात है, अभी नारद जी नहीं आए, बहुत पहले आए होंगे, और तब पुरानी कथा है ये। तो भगवान ने पूछा कि तुमने कैसे परीक्षण किया कि भक्त हमारे नहीं है? हम तो देखते हैं घर घर में, गांव गांव में भक्त हमारे। बोले हाँ, हम एक गांव में गए, वहां चल रहा था पुर। अब तो नौजवान जानते भी नहीं है, शायद हमसे बड़े उम्र वाले जानते हैं पुर ना, बराबर वाले पुर सुना होगा, देखा नहीं होगा। हम जैसे लोगों ने तो चलाया है बहुत थोड़े इनके लिए, तो नहीं जानते, सुना होगा। एक चमड़े का होता पुर, बाल्टी जैसे नीचे जाता है, बैलों के माध्यम से चलाया जाता, और ऊपर आता है तो किसान मजबूती से पकड़ता है। ये बैठे हैं मुरारी चाचा वगैरह वगैरह, ये सब लोग तो चलाए होंगे। तो देखिए, हाँ आपने जरूर। तो नारद जी ने कहा कि हम वहां गांव में गए थे, पुर हाँक रहा था किसान। तो मैंने देखा, हमने देखा ये भक्त होगा शायद, लाओ मिलने इससे। तो जब उससे मिलने गए तो उसने हमसे कोई बात ही नहीं की। क्यों? पुर जो था वो कुएं से नीचे से ऊपर आ रहा होगा, तो वो वहां निगाह लगाए कोनो बाबा तो राम राम करे, है ना, सूख जाएगा, कला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा भगवान हमने देखा जब वो बैल दूर निकल गए, अब पुर जब किसान के पास बराबर पे आया सीने तक, तो झट से उसने हाथ बढ़ा के पकड़ा, अपनी ओर रस्सा खींचा और उस पर एक लात धरी, बोलो आओ राम, आए राम, आओ राम। जब पूरा आता था तो लोग राम बोलते थे, आए राम, ताकि जान जाए हाकने वाला वहां, या बैल सुनने पलटी मारे। तो जो कहा आओ राम, मारी बोले लात, पानी पलटा दो और फिर कुआं में डाल दो। तो देखा का कहा अब गए राम ही गए है?
भगवान ने कहा वाह वाह नारद जी, बस यही तो पहचानने में गलती कर दी। अच्छा बताओ कितने खतरे में वो खड़ा है। जरा सा चूक जाए तो पुर के साथ कुएं में चला जाए, पुर के साथ कुएं में चला जाए, मर जाए। लेकिन इतने खतरे की जगह पर खड़े होकर के भी वो मुझे नहीं भूलता है। वो कहता और राम नाम मेरा ही लेता है नहीं? तो ये वो राम का नाम लेता है ना, चाहे जिस परिस्थिति में हो नाम लेता है। तो हमारे भक्त ही तो सब है, किसान खेतों में काम करते नाम लेते हैं। अब तो खैर हल का काम नहीं रहा, नहीं तो आखिरी में ये कूड़ ही हमारे नाम को बज देते, बोले जय बोलो राजा रामचंद्र की जय, ये कूड़ लगा देते बीच में, ये भगवान है। उसी गुंजली निकलती थी, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो चले गए फैलाए आए हो, तो बताया नहीं ना रास बनती है और ना उंजली निकलती है जो प्रसाद बांटा जाए, है ना? मानते भी हो फिर भूल जाते हैं, कभी कोई ऐसा होता है। तो चलो, तो ये भक्त है, तो ये कलयुग है। कलयुग में यूं ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो देवता भी चाहते हैं कि चाहे अरे वहां बैठे बैठे जो हमें आपको देखते कथा सुनते कहते तो लारे डालते हो, क्या बोलते हैं? बोले यहो इमं किम कार्य शोभनम अप्रसन्न ये शाम स्वयं स्वदित हरि। क्या कहते हैं प्रभु? इन लोगों ने किम कार्य शोभनम, कौन सा सुंदर कर्म किया है, कौन सा अच्छा काम किया है। यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे और मुकुंद से वो पैकम स्पृहाना। नहीं समझे? क्या सुकर्म इन सब ने किया जो पाया भारतवास। मुकुंद सेवा राम पद और रहु सकल सुपास। इन भारत कौन सा सत्कर्म किया अच्छा है, कौन से अच्छे काम किए, कौन से पुण्य किया जो घोर कलयुग में भारतवर्ष में पैदा हुई। भगवान की सेवा और कथा ये सत्संग वहां कहाँ होता है? वैकुंठ में कुछ नहीं होता है। देवता खुद कहते हमसे अच्छा है वो लोक प्रतिलोक, वो भारतवर्ष। बोले क्यों अच्छा है? बोले न यत्र वैकुंठ, हमारे यहाँ वैकुंठ में कथा सुधा पगा, न यत्र यहाँ वैकुंठ कथा सुधा पगा और न साधवो भागवता तदाश्रया। ना तो यहाँ कथाएं होती वैकुंठ में और न साधु महात्मा के दर्शन होते। यहाँ कोई साधु महात्मा भी नहीं है। न साधवो भागवता तदाश्रया। बोले न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। ना यहाँ यज्ञ होती है न कुछ होता है, भागवतें होती। नयस्य यज्ञेश मखा महोत्सवा और सुरेश लोको भी न वैस से बता। इस देवलोक में इस सुरलोक में न कथाएं हो, न भागवतें हो, न संतों के दर्शन हो, न यज्ञ हो, कुछ है ही नहीं। तो अच्छा है सारे पुण्य हमारे ले लिए जाए, लेकिन एक बार हमें इस भारतवर्ष में कलयुग का समय हो